इस बिल्कुल प्रकार की बिल्कुल हमारे हरकतें कर रहे हैं। साथ विपिन शर्मा जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विश्लेषण भी अच्छा करते हैं विदेशी मामलों पे, विदेश मामलों पे, खासतौर पे चीन के मामलों पे इनकी अच्छी समझ है। विपिन जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल है कि जिस तरीके से गलवान की घाटी में हुआ उसको युद्ध नहीं माना जा रहा है, दोनों झड़प मानी जा रही है। और अभी भी जो है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे कि एयर स्ट्राइक में हमने सीमा पार किया, फिर भी इसको पाकिस्तान ने उसे युद्ध करार नहीं दिया और युद्ध के जैसा कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन गलवान की घाटी में जो हुआ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, गलवान की घाटी में जो हुआ क्या उसे युद्ध कहा जा सकता है? और यदि नहीं कहा जा सकता है तो क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बलिदान जो है, जो शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि ये मैं शैलेंद्र जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है जब हम लोग सोचते थे। अब हम करने में विश्वास रखते हैं। और निश्चित बात है, मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक बात बोलूंगा कि हमारा एक सैनिक मारा जाएगा, एक सैनिक वीरगति को प्राप्त होगा, तो हम वो क्षमता रखते हैं हिंदुस्तान की फौज कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। और यही इस समय चीन को जो खल रहा है बात, वो यही चीज खल रही है कि ये हिंदुस्तान में नया जोश कहां से आ गया। देखिए, फौज पे तो हमें हमेशा ही नाज रहा है, फौज वही है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि फौज हमेशा मनोबल पे होती है। हम फौज की जब बात करते हैं मनोबल, और मनोबल हमेशा 7वें आसमान पर होना चाहिए। यहां पर पूरे देश का दायित्व बनता है, हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, कि हम डटकर अपनी फौज के साथ खड़े रहें, ना कि कोई राजनीति करें। गलवान घाटी में जो हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रक्रिया होती है कि आईटीबीपी जो हिंदुस्तान की सेना है और आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं सीमा पर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये कोरोना काल में क्योंकि हम लोग जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, यहां पर भी चीन बाज नहीं आया, मौके का फायदा उठाते हुए अतिक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन मैंने जो बात कही कि यह नया हिंदुस्तान है, उसका जीता जागता सबूत यह है कि चीन को हमेशा घमंड रहा है, गुमान रहा है कि उनके पास रोड बिल्डर्स हैं, वो सड़कें निकाल देंगे भूटान के रास्ते अलग अलग जगह से, या सुरंगें निकाल देंगे। ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के पास बुलडोजर है कि आप जो सड़कें बनाएंगे हम उसको ध्वस्त करने का क्षमता, हम दम रखते हैं। अब दो बातें हैं कि एक तो हिंदुस्तान की सेना ने उनको दिन में तारे दिखाए हैं। मैं इस घटना को पूरे प्रक्रिया जो हुई है, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका समझौता था, जून 6 तारीख को एक समझौता हुआ था आपस में चीन और हिंदुस्तान के बीच में कि हम उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन अपनी बात से मुकरने के लिए, पीछे हट जाने के लिए चीन जाना चाहता है, हमेशा धोखा देता है। और अभी दो बातें चीन को खल रही हैं। एक, कोरोना करके कि अंतरराष्ट्रीय पटल में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने आवाज उठा रखी है, बुलंद कर रखी है आवाज कि चीन के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी अभी बने रहिए हमारे साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक